वैसे ये कोई अभी कुछ अर्से में आ जाएगा कि मुर्गी की आप कुर्बानी करें रुखसाना जी, आप तो वैसे ही जीती नहीं। तो बताइए फिर कि ये तो गोश्त नहीं खाते हैं, गोश्त खाते ही नहीं वो इसीलिए तुम्हारे साथ बैठाया। पठान तो गोश्त तो खाते। हाँ लो भाई जीत गई प्रोटीन होता है। अच्छा मैं ये बड़ा एक नॉर्मल सा सवाल है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसमें खास किस्म की स्मेल होती है। हाँ, मुझे तो वही स्मेल मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को ये भी मैं यहाँ से पख्तून है खाना है ना। अब मुझे खत्म। अच्छा तो मुझे तो वही जो उसकी एक खास स्मेल होती है ना, मुझे तो आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद है। चर्बी की स्मेल होती है, वही तो शावर में जो टिक्के विक्के बनते हैं और चर्बी और क्या मजे के वो होते हैं। सना कोई ईद का कोई ऐसा कोई वाकया जो तुम कहो कि यार कभी जिंदगी में मुझे नहीं भूला और इस तरह हुआ था और इस तरह हुआ था? देखिए ईद तो वैसे बचपन में ही होती थी, जैसे उस वक्त एक पहनने का और वो एक अलग मज़ा था फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। लेकिन अभी जैसे कुछ ईदें जैसे कभी आउट ऑफ कंट्री हैं या कुछ शूट के सिलसिले में गए हुए हैं और स्टक हो गए हैं, काम ख़त्म नहीं हो रहा, तो उस वक्त थोड़ा सा वो बुरा लगता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ भी है, तो वो बड़ी सिचुएशन जो होती है ना कि ईद पे एटलीस्ट घर होना चाहिए, फैमिली के साथ होना चाहिए, वो एक ज़रूरत होती है। और उसके अलावा मैं समझती हूँ कि ईद एक ऐसा दिन होता है, आप भले कितने बिजी हों सारी चीज़ें, लेकिन एट टाइम्स आप एक दिन जो है आपको सारी चीज़ें रिमाइंड कराती हैं, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आप जो भी शायद जिनको आप भूले होते हैं, आप कहते हैं यार एक ईद मुबारक का मैसेज ही दे दूँ उसको। और अक्सर आपको मैसेज ऐसा कहते हैं ये मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज या मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, तो आप रिप्लाई करते हैं, तो वो एक बड़ा एक अच्छी फीलिंग है। बाय द वे तो ना सबको रिप्लाई करते हैं जितने भी मैसेजेस आते हैं, कोशिश तो करते हैं, क्योंकि देखिए ना ये यार वो पड़ोसी का नाम पूछिए, इनकी सुई वही अटकी हुई है पड़ोसी का थोड़ी देर रह गई है। सुमाइला आपसे भी सवाल मैं पूछूंगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप कानूनी पेचीदगियों से अगर बाहर आए तो आपसे हम कुछ बातें पूछें। कोई लगता है कि किसी किस्म का लॉ या कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिससे जो एक गंद लोग फैला देते हैं और उस पर कोई इतना एक्शन नहीं होता, तो कुछ उस तरह से भी कुछ सपोर्टिव होनी चाहिए चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन देखिए जिस तरीके से हम अपना घर साफ रखते हैं उसी तरीके से अपना मोहल्ला, अपनी गलियों को साफ रखें। मतलब अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ इसके लिए आप खुद घर से बनाएं सबसे पहले, कि आप अपने घर को जिस तरीके से साफ करते हैं उसी तरीके से आप वो चीज़ें बाहर जो आप कुर्बानी के बाद चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, जमा कर लेते हैं, वो चीज़ें आप उठा के एक जो जगह वहाँ पे मगर अब हो रहा है, हाँ, बहुत अब सफाई का काफ़ी वो हो गया है कि अब थोड़ा सा लोगों को समझ आ गई है। DHA और some other areas, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये चीजें होती हैं, तो सड़क पे फेंका और हुकूमती सतह पर भी थोड़ा सा काम हो रहा होता है कि वो लोग भी कर रहे होते हैं। ये भी है कि देखें गवर्नमेंट का भी कुछ थोड़ा सा होता है कि आप प्रोवाइड करें, जो पूरे डस्टबिन होते हैं वो भरे पड़े होते हैं, वो खाली ही नहीं होते। लोग उनके भी तो ईद है ना, उन्होंने भी तो घर पे जाना है, उन्होंने सफाई करवाना साल भी तो नहीं। ये कि लोगों का भी मैं कहूँगी कि उतना कसूर नहीं है, आप हैबिट डालें, ठीक है, एवरी डे या जो भी पका के खा लें, घर पे खा लें। अहमद अक्सर शोज के लिए ईद के दिनों में तुम बाहर ही होते हो या बिजी होते हो, तो किस तरह पार्टिसिपेट करते हो घर पे? नहीं, आई फुली पार्टिसिपेट, यहाँ हो बाहर हो कहीं भी। अच्छा, अब तो हर जगह नहीं, मैंने पिछले साल नहीं की, उससे पहले पिछले साल भी नहीं की, मगर ये कि 100% पार्टिसिपेशन होती है। मेरे घर का दरअसल माहौल भी ऐसा है कि वो प्रॉपरली एक रूटीन है कि पहले पप्पा चाचा इसके यहाँ उसके यहाँ उसका प्रॉपर एक मतलब दीन ईमान के साथ कोई चीज़ मिस नहीं हो सकती, कब्रिस्तान भी जाना है, तो सारी चीज़ तो मतलब आई डू इट प्रॉपरली एंड आई एंजॉय इट अ लॉट। चलें, दैट्स ग्रेट। गुलेराना? मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल मैं ये पूछता हूँ, खाने वाने बनाती हैं मजे मजे की, ईद पे प्रिपरेशन होती है हर बच्चे की एक अलग फरमाइश। हाँ, तो जरा पता है काफ़ी कुछ मेरे घर के बारे में, तुम्हें पूछ लेते पूछ लिया ना। तो उसमें ये होता है कि हाँ ईद से पहले एक तो घर की भी कुछ जो है उसको साफ सुथरा करना, अगर नए कुशन्स हैं, मतलब घर के इंटीरियर को भी जरा देखना, और उसके बाद बच्चों के ज़ाहिर कपड़े, और फिर पकाना बहुत सबसे बड़ा जो है, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीरी खाने पीने के बहुत शौकीन हूँ।
ये हमारे एक और दोस्त बैठे हैं कश्मीरी, जब भी अमरीन। मैंने सबसे जोर से वाह क्या हाँ। बात है। हम लोग शाम को भी चल रहे हैं गुलिराना की। हाँ बिल्कुल तो डन है ना प्रोग्राम सुबह करके अमरीन, चल रहे हैं। ईद वाले दिन जो तुम्हारा शेफ है वो रुक जाता है या बढ़ जाता है? नहीं आई कुक, क्योंकि हमारे यहाँ दावत होती है पूरे घर वालों की, तो एटलीस्ट पूरे खानदान वालों की, तो एटलीस्ट मेरे यहाँ पे 25-27 लोग होते हैं, तो आई कुक फॉर एवरीबडी एंड सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो शेफ ज़्यादा जाग जाता है, ज़्यादा जाग जाता है। 37 हो गए तो यू मोर देन वेलकम। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, टेबल नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि एक छोटे से सरप्राइज से पहले आ चुका है छोटा सा ब्रेक। जाए ना, चलिए ब्रेक में चलते हैं, ब्रेक से वापस आके आपको ये सरप्राइज देते हैं। क्या कर रहे हैं? जी हाँ, वेलकम बैक। और ऑफ स्क्रीन भी जब हम लोग होते हैं ब्रेक पे तो यहाँ बातें चलती रहती हैं, कोई रुकता नहीं है माशाल्लाह से, ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत अरसे के रुके हुए लोग जब उनको मौका मिलता है बाहर निकल के जेल से बोलने का, तो लोग बोलते ही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई नहीं साजिदा, तुम परेशान मत हो। तो वो सरप्राइज जो है उसे खोल देते हैं, खोलना पड़ेगा क्योंकि वो सरप्राइज खोलना है। हाँ, डब्बे में था क्या? अभी आप देखेंगे यहाँ पे टेबल आता है, ऐसे नहीं आता। अभी आप देखिए क्या होता है। अरे कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी परफॉर्मेंस है जो हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर ली थी कि चलो फॉर सेफ साइड। कोई नहीं आया तो हम आपस में ही लगे रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि हमारा फ्लोर पक्का है और बिल्कुल तैयार है। तो हमें साइड वाला ज्यादा पक्का हो जाए। और ये जो परफॉर्मेंस है ये आप देखने जा रहे हैं, इसको परफॉर्म करेंगी रुखसाना, अमरीन और आयशा। तो बहुत सारी तालियां इनके लिए। आइए। मेरे
पता है, खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शोर भी डाल रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको मैं